बढ़कर जीता मन ही हारा, तो क्या जीता, तो क्या जीता। जीवन को नशे का तुम गुलाम न करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। राम ने हंस कर सब सुख त्यागे, तुम सब दुख से डर के भागे। राम ने हंस कर सब सुख त्यागे, तुम सब दुख से डर के भागे। कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाई, कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाई। तुमने फर्ज से आंख चुराई हो राम भाई। जीवन नाम है काम का, आराम न करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। देखो दीवानो तुम ये काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। शांति। कौन सा काम ऐसा करते हैं कि राम का नाम हम बदनाम कर जाते। आज की जो मुरली है, बाबा ऐसी कर्म के ऊपर प्रकाश डालते। बाबा समझाते बच्चे, संकल्प द्वारा भी पाप होता है। बाबा कहता है जो मन में विचार उठते हैं, तो बाबा कहता है तीव्र गति से उठते हैं। ऐसे संकल्प बाबा कहता है ये भी क्या है, ये भी पाप कर्म बन जाते हैं। दुनिया में तो हमने आज तक यही समझा कि जब तक किसी को प्रैक्टिकल में नुकसान नहीं पहुंचाया ना, तब तक हम मानते नहीं कि हमने कोई पाप किया है ना। निंदा चुगली को भी ये शास्त्रों में बताते हैं कि ये अवज्ञा है, नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें ये नहीं पता कि जब हम किसी की निंदा चुगली करते हैं तो हमारे मन की शांति, हमारे मन की पावर, हमारे मन की शक्तियां डिप्लीट होनी शुरू हो जाती। दुनिया का इन्फेक्शन है जो अपने घर ले आते। दुनिया तो बदली नहीं, जो जैसा था वो वैसा ही रह गया। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे आपका एक एक विचार, अगर बाबा कहता है वो दूसरों के स्वभाव संस्कार पर, दूसरों के बोल पर, दूसरों की सोच पर अगर प्रश्न खड़ा करता है, तो बाबा कहता है बच्चे ये पाप कर्म बनेगा आपका। अवेयरनेस तो हो ना बच्चे को कि नंबर कहाँ कटेंगे मेरे। नहीं तो जब टोटर निकलेगा तो बड़ा दुखी होगा, कहेगा मुझे पता ही नहीं था कि इन चीजों के नंबर भी कट जाते हैं। तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे प्रश्न उठाना किसी भी आत्मा पर, ड्रामा पर, भगवान पर या अपने ही भाग्य पर, बाबा कहता है ये संकल्प भी जैसे क्या है, पाप कर्म है। हाँ, तो संकल्प के पाप का भी प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। गाना सुना हुआ है सभी ने। बाबा कहता है बच्चे जैसा आप सोचते हो ना, उसका बाबा कहता है प्रत्यक्ष फल आपको मिल जाता है। विचार करो दुख का, वो तो हम सब एक्सपर्ट हैं।
दुख का विचार करते जाओगे, कहाँ क्या क्या नुकसान हुआ, क्या क्या जीवन में ऐसा हुआ जो अकल्पनीय था, बहुत दुख देकर गया जीवन में। तो उन स्मृतियों को याद करते करते बाबा कहता है दुखी हो जाओगे, दुख का अनुभव करोगे। जैसा सोचोगे, बाबा कहता है फल तुरंत मिलेगा, इंस्टेंट मिलेगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सबसे बड़ी पावर क्या है? अपने विचारों को बाबा कहता है एक रस बना। इसलिए बाबा कहते हैं पाप कर्मों का प्रत्यक्ष फल कैसा होता है? कैसा होता है? कभी अनुभव हम सभी के है ये खट्टे मीठे से, जब हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, कोई ऐसी पुरानी स्मृति, कोई झगड़ा जब ध्यान में आ जाता है, पुराने किसी के कहे हुए बोल मन को जब चुभते हैं तीर की तरह, तो उस समय बाबा कहता है फिर क्या अनुभव करते हो? गुस्सा आता है, आता है ना गुस्सा। कई बार खुद कुछ गलत करके आते हैं, बोल कर आते हैं, तो मन में पछतावा भी आता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जी जब आपके अंदर डेवलप होती है ना, तो बाबा कहता है ये पाप कर्म का प्रत्यक्ष फल है। हम मंत्रों को तो जानते ही है ना? बाबा कहता है भक्ति मार्ग में भक्त क्या करते हैं? मंत्र जपते हैं। तो किसी ने एक बार पूछा कि इन मंत्रों में क्या वाकई कोई शक्ति होती है? कोई जिज्ञासु था, तो एक गुरु से पूछ बैठा कि ये जो मंत्र जपते हैं सारे, क्या वाकई इन मंत्रों में कोई शक्ति है? क्या कहोगे? हाँ? तो जो गुरु था उसने समझाया, बहुत गहरी बात है। गुरु ने कहा कि मंत्र में तो शक्ति नहीं है, लेकिन हाँ, जो मंत्र जपता है उसकी श्रद्धा, उसकी भावना, वहां से शक्ति निकलती है। शब्दों में शब्दों का प्रभाव तो देखो पड़ता है, हम सब जानते हैं इस चीज को। आराम से बैठे होते हैं, कोई आकर दो गालियां दे देता है तो तुरंत खड़े हो जाते हैं। शब्दों की पावर थी, बैठे आदमी को खड़ा कर दिया, थी ना? शब्द की पावर। आराम से बैठे हुए, किसी ने आके खुंदक दिलाई, गुस्सा दिलाया तो खड़े हो गए हम। शब्द की पावर, हर शब्द की पावर। लेकिन सोचना, कभी अनुभव करना, क्योंकि ये सब झगड़े तो हमने आम किए ही हुए हैं, है ना? कलयुग में बैठे हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो इन चीजों से अछूता हो। घर में पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से मनमुनाव, मनमुटाव, अनबन, ये सब हमने किया हुआ है, बहुत कुछ किया हुआ है। बाबा यहाँ क्या समझाता? कोई गाली देता है, गाली किस वाइब्रेशन से दी गई है वो महत्व रखती है। नहीं तो माँ अपने बच्चे को रोज कुछ ना कुछ कहती है, कहती है। बच्चा फिर भी टीवी का रिमोट छोड़ता नहीं, कहता है मम्मी की आदत है बोलने। शब्द वही बोल रही थी जो बाहर वाली कोई बोलती किसी और को, लेकिन वाइब्रेशंस क्या करती है? उसमें पावर भर देती। हम सब अनुभवी हैं। कभी कभी दुनिया में ऐसे लोग मिल जाते हैं, हम कहते हैं मुंह पे तो बड़ा प्यार जताता, अंदर से तो गड़बड़ है। कहते हैं ना हम सब ऐसा। तो शब्दों में वो पावर नहीं है जो हमारी वाइब्रेशंस में पावर होती है। अब जैसे बाबा रोज कहता है, बाबा कहता है बच्चे नंबरवार हैं, बच्चों को कईयों को निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं, कईयों को नहीं। मुरली एक ही जैसी चल रही है, लेकिन जिसकी श्रद्धा है, भावना है कि भगवान पढ़ा रहा है, बाबा कहता है वो तो सोयों को जगा देगा। वो जो ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है मुरली आ रही है सुन लेते हैं,
बाबा कहता है ये बेड पे चद्दर ताने ताने सोते रहते हैं, बार बार घड़ी देखते हैं, 9:45 हो रहे हैं, 10 मिनट की और रह गई, चलो टक से बटन दबाएं और सो। ये फर्क है। भगवान भी मंत्र देता है ना, मुरली में कहता है मन मना भव, बच्चे अब घर जाना है। बस बाबा कहता है आप इन्हीं मंत्रों को सारा दिन याद करते जाओ, लेकिन अगर भावना नहीं है तो दिन में 800 बार बोलते जाना, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। लेकिन अगर वो फीलिंग ही नहीं है तो कौन मरजीवा बनेगा फिर? इसलिए पावर कहाँ है? पावर हमारे अंदर। नहीं तो मुरली तो ये वही वर्णावली है जो हमने हिंदी में देवनागरी सीखी है ना, क ख ग घ, उसी से ही मुरली बनी हुई है। इन्हीं अक्षरों से अखबारें बनती हैं, इन्हीं अक्षरों से मैगजीनें बनती हैं, उपन्यास बनते हैं, कॉमिक्स बनती हैं। यही तो अक्षर होते हैं सारे। तो शब्दों में पावर नहीं है, लेकिन शब्द कौन बोल रहा है उसमें पावर, कौन सुन रहा है उसमें पावर। नहीं तो बाबा कहते हैं सारे फिर तो सतयुग में चलते, नंबरवार की तो बात ही नहीं थी। तो शब्दों का प्रभाव, मुरली का प्रभाव हमारे मन पर कब पड़ेगा? जब हमारी मनः स्थिति, बाबा कहता है ना बच्चे बैठते हैं, लेकिन कईयों को तो ये भी निश्चय नहीं है कि शिव बाबा मुरली सुनाता है। बाबा कहता है इसी के तो नंबर है। मुरली में पॉइंट्स पूछते हैं तो सब कहते हैं बाबा कहते हैं, बाबा ने आज कहा, बाबा ने समझाया। बाबा कहते हैं जैसे जड़ मूर्त बन गए, रटे हुए हैं जैसे कि बस बाबा बाबा। नहीं तो बाबा कहता है तू मुख से बाबा बोल, तो बाबा कहता है तेरे सारे बोझ खत्म हो जाए। कहता है ना दिल से कहो बाबा। सिर्फ बाबा कहता है मुख से बोलने की बात नहीं है, नहीं तो कोई तुमको पावर, कोई शक्ति तुम अनुभव कर ही नहीं सकते बाबा बोलने से। बाबा के नाम के तो गुटके भी मिल रहे हैं मार्केट में, बहुत कुछ बिक रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे क्या आप जब बाबा बोलते हो तो बाबा कहता है आपका कोई संबंध संपर्क है मुझसे? सारा दिन में बाबा कहता है मुझसे मिलते हो, रूरिहान करते हो, मन की बात करते हो मुझसे? भक्ति में कहा ना, तन मन धन सब तेरा, तू ही मात पिता बंधु सखा मेरा। बाबा कहते हैं 24 घंटे बीत जाते हैं, दुनिया वालों को फोन लगाते हो, दुनिया वालों के फोन उठाते हो, फिर बाबा का मुझे तो तू याद ही नहीं करता, सुबह तेरी नींद खुलती नहीं, सारा दिन बाबा कहता है तुम सेंटर तक पहुंचते नहीं, क्योंकि आत्मा पर बाबा कहता है कर्म के बंधन ऐसे। जैसे वो खेतों में जो हल चलता है ना, बैल होते हैं, तो बैलों के ऊपर क्या होता है, उनके कंधों के ऊपर गाड़ी का बोझ होता है। बाबा कहते हैं यही हाल तुम्हारी है। गृहस्थी के बोझ हैं, बाबा कहता है बच्चों के ऊपर, और बोझ बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। पहले 2 थे, 2 से 4 हुए, 4 से 6, 6 से 12, 12 से 18, बढ़ते जा रहे हैं मेंबर बाबा। जीवन के दिन कम होते जा रहे हैं और तुम्हारा बोझ बाबा कहता है मन पर बढ़ता जा रहा है, तन बीमार होते जा रहे हैं। बूढ़े बैलों को बाबा कहता है ये दुनिया क्या करेगी, क्या करेगी? बूढ़े बैल अच्छे नहीं लगते, लोग तो बेच ही देते हैं बूढ़े बैल। बुजुर्ग अच्छे लगते हैं, जब हम बनते हैं बुजुर्ग तब अच्छे लगने लगते हैं, लेकिन जब हम बच्चे होते हैं तब हमें बुजुर्ग अच्छे नहीं लगते। सच्चाई है, एक्सेप्ट करो या ना करो, हमारे एक्सेप्ट ना करने से सच्चाइयां बदल नहीं जाती। दुखी हो जाते हैं लोग एक बूढ़े के साथ, बिठाओ, खिलाओ, नहलाओ, चलाओ, कभी डॉक्टर, कभी दवा दारू, कभी रात को नहीं सोने देता, है ना? तो बाबा यहाँ क्या समझाते? बाबा कहते हैं बच्चे, हर एक संकल्प का बाबा कहता है बोझ आपके मन पर पड़ेगा। अगर मन की गाड़ी तुमको सही से हाँकनी नहीं आई ना, तो बाबा कहता है खुद ही दुखी हो जाओगे।
इसलिए बाबा कहता है आपके संकल्पों का भी पाप कर्म बनता है और संकल्प से ही बाबा कहता है पुण्य कर्म भी बनता है। गाड़ी सही चलानी आएगी, बहुत मौज करेंगे, सफर आसान हो जाएगा, थकावट कम होगी, आराम से पहुंच जाएंगे। बाबा कहता है संकल्पों की भी गाड़ी है, लेकिन बाबा कहता है अगर तुमको संकल्पों की गाड़ी चलानी नहीं आती, बार बार बाबा कहता है किसी से टकराव होता है, कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं रोज, दूसरे दूसरी आत्माओं के स्वभाव संस्कार से। कभी बाबा कहता है गाड़ी कहाँ चलाते हो, फुटपाथ पे ही चलाने लग जाते हो, बिल्कुल बाबा कहता है एकदम आते जाते हो की भी बाबा कहता है परवाह नहीं करते। तो ड्रामा के बाबा कहता है पट्टे से गाड़ी बाहर निकल जाती है तुम्हारी, फिर दुखी होते हो। ड्रामा के पट्टे से बाबा कहता है बच्चे आप बाहर जा नहीं सकते, चाह कर भी कोई भी एक्टर अपना पार्ट चेंज कर नहीं सकता। कर सकते हो अगर सोचो अपना अपना पार्ट चेंज कर सकते घर में किसी और के साथ में, कर पाओगे? एक ड्यूटी दे के देखना किसी को अपनी, वो पहले से ही हाथ जोड़ देगा, कहेगा मेरे बस की नहीं। पार्ट चेंज करना तो बहुत बड़ी बात। तो बाबा कहता है फिर ट्रैक पे चलाओ गाड़ी। हाँ, तो संकल्पों की गाड़ी बाबा कहता है क्या करती है, पाप संकल्प करते हो तो बाबा कहता है फिर दुखी होते हो, और अगर शुभ संकल्प करोगे तो बाबा कहता है फिर सुख का खाता खुल जाएगा। संकल्प में स्वयं की कमजोरी किसी भी विकार की पाप के खाते में जमा होती है, लेकिन अन्य आत्माओं के प्रति संकल्प में भी किसी विकार की वशीभूत वृत्ति है तो ये महापाप। बाबा कहता है बच्चे आपके जो संकल्प है ना उसमें मिलावट कौन सी होगी, हमारे संस्कारों की। जैसा हमारा संस्कार होगा, सोचो एक बहुत कॉमन संस्कार है हम सब में, कोई भी ऐसा नहीं बैठा हुआ जिसने कभी जीवन में पछतावा नहीं किया। आम बात है, पछताते हैं छोटी छोटी मिस्टेक्स पर, कई बार बड़ी बड़ी मिस्टेक्स पर, कि काश भी मैंने नहीं किया होता तो आज इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। पछताते हैं ना कई बार। तो क्या करना पड़ेगा, बाबा कहता है बच्चे संस्कारों को परिवर्तन करो। तो बाबा कहता है संकल्प परिवर्तन हो जाएंगे, लेकिन अगर हम संकल्प के ऊपर काम करें, संस्कारों को छोड़ ही दें, तो क्या होगा। जीवन में कई बार ऐसे बड़े बड़े इश्यूज आ जाते हैं, हम जिंदगी भर खुद को कोसते हैं कि मेरी वजह से ये सब हो गया, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आज शायद कोई होता। सोचते ना कई बार किसी को अटैक आ गया, कुछ हुआ, हमने हॉस्पिटल ले जाने में देर कर दी, या आर्ग्यू ही करते रह गए, तो मन पछताता है कि समय नहीं खराब किया होता, जल्दी जल्दी भागे होते हॉस्पिटल ले जाके तो शायद आज बच जाते। कई बार रास्ते पे निकलते हैं घर से, कोई बहुत बड़ा हादसा रास्ते में हो जाता है तो पछताते, काश 5 मिनट लेट निकलता घर से, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे जो भावी है ना, भावी बाबा कहता है होवनहार है। ज्ञान को समझोगे तब बाबा कहता है ये गिल्ट पछतावा, बाबा कहता है ये संस्कार छोड़ पाओगे, नहीं तो बाबा कहता है फिर ये संस्कार पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। किसी के साथ कुछ भी होगा, ब्लेम अपने ऊपर करो, पहले ब्लेम करेंगे खुद को, फिर हर्ट होंगे। खुद को ब्लेम करते हैं ना, अब पछताते हैं तो क्या करते हैं, खुद को हर्ट करते हैं, और जब खुद को हर्ट करते हैं तो फिर क्या होता है अंदर, अपने ऊपर ही गुस्सा, अपनी ही विल पावर कम होती है, अपनी सोचन शक्ति डिसीजन मेकिंग पावर्स कम होती चली जाती है। एक शक्ति कम हुई, देखो कितनी शक्तियों पे इफेक्ट आ गया, आया नहीं है। एक बुखार ही आता है, सोचो एक सर में दर्द ही होता है, पूरे शरीर को एंजॉय कर पाते हैं,
एक पाँव में ही दर्द है, पूरे शरीर का मजा गया। एक पेट ही खराब हुआ है, लेकिन कहीं आने जाने लायक ही नहीं बचे। तो एक शक्ति भी बाबा कहता है क्या करती है, आपकी पूरी स्थिति को डैमेज कर देती है। इसलिए पाप कर्म क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे, पाप केवल वो नहीं जो हम सोचे हमने किसी को चीट किया, किसी को धोखा दिया, कहीं झूठ बोला, किसी का पैसा मार लिया, किसी की झूठी गवाही दे दी। बाबा कहता है और भीतर आओ। ये सब बाबा कहता है जो जो आपने किया ना, करने से पहले बाबा कहता है बीज को चेक करो। पत्ते तो बाद में निकले हैं, पहले बीज ढूंढो, बीज कहाँ पर है? बीज है हमारा संस्कार। हम सोचते हैं मेरा एक झूठ बोलने से अगर ये हो सकता है, कुछ पैसा आ सकता है, कोई प्रमोशन मिल सकती है, तो बोल देता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है। आजकल तो सभी बोलते हैं, छोटा बड़ा तो सभी बोलते हैं। तो संस्कार क्या करता है हमारा? बाबा कहते हैं बच्चे ये आपको चलाता है। इसलिए बाबा कहता है संस्कार परिवर्तन से अभी संसार परिवर्तन करो। दुनिया को नहीं देखो कि दुनिया कैसी, सारे गड्ढे में गिरेंगे तो बाबा कहता है तुमको भी गिरना पड़ेगा। कहाँ जा रही है दुनिया? बाबा कहता है हाँ, कहाँ जाएंगे सारे? अंत में हर कोई जब शरीर छोड़ेगा तो इनकी अंतः स्थिति क्या होगी? गणेश बिठाया हुआ है ना घर में सबने, गणपति बप्पा मोरया। आजकल 10 दिन का भी वेट नहीं कर रहे लोग, कोई तीसरे दिन, कोई चौथे दिन, कोई 8वें दिन, कोई 7वें दिन। गणपति विसर्जन करते हैं तो बहुत बड़ा पंडाल लगाते हैं, खुशी मनाते हैं, सबको बुलाते हैं, खिलाते हैं, प्रसाद बंटवाते हैं, भंडारा लगाते हैं। और बाबा कहता है तुम जग से तो तुमको भी जाना पड़ेगा। अगर ये मिट्टी का गणेश है तो बाबा कहता है तेरी देह भी तो मिट्टी की है, तब तो तुम नगाड़े नहीं बजाओगे। रोटी तो तब भी खिलानी पड़ेगी, लेकिन क्या कहते हो, कोड़ी रोटी, कोड़ी रोटी खानी पड़ेगी। बाबा कहता है बच्चे, गणपति का विसर्जन नाचते कूदते हुए, और जब अपनी बारी आई तो खूब रोए, खूब रोए, रोते भी गए और रुलाते भी गए पीछे वालों। ये कैसा विसर्जन? इसलिए बाबा क्या समझाता? बाबा कहता है देखो दुनिया में बिना ज्ञान के अगर चले गए, बिना बाप को जाने अगर चले गए ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया कैसे जाएगी अंत में? कहा ना बाबा ने, जैसे मच्छर मच्छर के सदृश बाबा कहता है सब आत्माएं घर जाएंगी। ऐसे ही कर्म फूटती फूटती किसी के कैसे प्राण निकलेंगे, कोई रोड में मारा जाएगा, कोई बम ब्लास्ट में, कोई बीमारियों से, कोई बाबा कहता है अपने ही मानसिक तनावों में चला जाएगा, डिप्रेशन में, कैसे न कैसे। ऐसे बाबा कहता है दुनिया जाएगी। कहीं अकाल पड़ेंगे, कहीं भूकंप आएंगे। रिहर्सल तो बाबा कहता है तुम देख रहे हो ना साथ के साथ में। ये महामंत्र देता है वो कहता है ये जो महामंत्र है ना, ये फलीभूत उसी को होंगे। ये वरदान बाबा कहता है बच्चे उनके लिए वरदान बनेंगे जो पूरे पूरे श्रद्धा भाव से बाबा कहता है इसको ग्रहण करेगा। क्योंकि मंत्रों में अपनी कोई शक्ति नहीं है, मंत्रों में अपनी कोई शक्ति नहीं। जिन किताबों में मंत्र दर्ज हैं, कई बार तो ये किताबें धूल चाटती हैं घरों में, कोई पढ़ के खोलने वाला ही नहीं। बाबा कहता है तुमने सुन लिया कि मंत्रों को उच्चारण करो जोर जोर से तो भगवान प्रसन्न हो जाता है और झोलियां भर देता। बाबा कहता है एक तो मेरे पास कान नहीं है, शरीर होता तो मैं सुनता तेरे मंत्र उच्चारण। कल हम गए थे कहीं तो हमें भी लगा वो शब्द पढ़ रहे थे, बहन वो एक शब्द पढ़ रही थी, तो बार बार वो बोले सबको कि भाई यहाँ सब झोलियां भरवाने आए हो ना, तो सबकी दरगाह तक आवाज जानी चाहिए। दरगाह की आवाज, यहाँ बैठे एक कमरे में
दरगाह तक आवाज कैसे जाएगी? आप घर से नीचे उतरो, अगली गली में जाओ, वहां पर भी ये आवाज नहीं आने वाली। वो बहन तो माइक पे बोल रही है, बाकी तो सबके पास माइक नहीं है ना। लेकिन बहन जब बार बार बोले बीच बीच में कि सब बोलो दरगाह तक आवाज जाए, तो बाबा का वही समझ में आता है, जो अब तो बाबा जो समझाता है। नीचे गली तक तो आवाज नहीं जानी, तो उसकी दरगाह तक कहाँ तक आवाज चली जाएगी। और सिर्फ चिल्लाने से, सिर्फ गुरुओं की माला नाम जाप करने से बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा भाग्य नहीं बनने वाला। नहीं तो तुमने कोई कमी थोड़ी छोड़ी। हाँ, इष्ट देवी देवताओं के नाम पर क्या तुमने अपने बच्चों के नाम नहीं रखे? खूब रखे हुए हैं। और उसके पीछे बाबा कहता है क्या लॉजिक था? लॉजिक भी यही था कि मरेंगे, कम से कम बच्चे का नाम तो मुख पर आएगा, तो मुक्ति मिल जाएगी। हम भी जिस मिट्टी से बने हैं वो तो वही जाने। जुगाड़ू काम हमने बहुत किए हैं जीवन। ये हमें भी पता है कि भगवान की तो किसको याद आनी है, याद तो औलाद की आएगी, तो चलो इसी का नाम विष्णु रख देते हैं, इसी का नाम मोहन रख देते हैं। किया ना हमने ये सब। सोचो आपका जो नाम है, और सोचो आपके ही नाम का कोई और एक भी कहीं खड़ा हो, बाजार में, दुकान में, मंदिर में, और कोई आवाज दे एक ही नाम की, आप भी पलट के देखोगे, और जिसको उसने बुलाया है वो भी पलट के देखेगा। लेकिन जैसे ही आंखों से आंखें, नजरों से नजरें मिलेंगी ना, तुरंत आप उसको रिजेक्ट कर दोगे कि ये मुझे नहीं, ये किसी और को बुला रहा है। नाम एक जैसे उन्नाने से क्या हो जाता है, कई बार सुनते नहीं क्या कि यमराज से भी गलती हो गई, लेके इसको जाना था, लेके उसको चला गया। तो क्या करता है फिर? छोड़ने आता है ना उसको कि आप गलती से आ गए हो। फिल्मों में दिखाया है कई बार ऐसे कि आप तो गलती से आ गए, आपको वापस जाना पड़ेगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखो दुनिया में भी वोट डालने तो सभी जाते हैं ना, वोट डालने जाते हैं, वहां आई कार्ड मांगते हैं पहले कि जिसका आई कार्ड है वही प्रेजेंट है या कोई और आया हुआ, तब अंदर जाने देते। एक सिर्फ वोट ही पड़ रहा है 5 साल के लिए, इलेक्शन कोई हारेगा या कोई जीते, वहां पर भी इतनी सिक्योरिटी टाइट है। और आपको क्या लगता है वहां, जिसको कहते हो बड़ी बड़ी अदालत, वहां ऐसे ही हो जाएगा, नाम किसी का और याद किसी की, पास हो जाएंगे वहां। बाबा कहते हैं ठगना बंद करो अभी, ठगना बंद कर दो, अभी खुद को ठगते हो। हम्म? इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे, किसी आत्मा के प्रति व्यर्थ बोल भी पाप के खाते में जमा होता है। कहीं हो सके तो लिख लेना, नहीं तो बुद्धि की डायरी में तो जरूर लिख लेना, क्योंकि ये सब चीजें हम रोज करते हैं, हमें आभास भी नहीं है कि हम क्या करते हैं, रोज करते हैं। किसी के साथ बैठे थे तो कल वो बात बता रहे, कहते हैं कि हमने कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं जिनको तो परमानेंट हमने ब्लॉक कर दिया है, हम ना देखते ना सुनते। हमने कहा बात तो आप उन्हीं की कर रहे हो जिनको आपने ब्लॉक करके रखा हो। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, उनकी बात करो, बात फिर भी उनकी कर रहे हो जिनको आपने ब्लॉक करके रखा हो। बाबा कहता है किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ बोल, हम सोचते हैं कि सुन थोड़ी रहा जिसके बारे में बात हो रही है, यहाँ थोड़ी बैठा हुआ है, दिल खोल के बोलो जो बोलो। बाबा कहते हैं बच्चे आपका संस्कार बन रहा है, सबसे बड़ी बाबा कहता है जो परेशानी खड़ी होगी ना, वो होगा, बाबा कहता है आपका संस्कार, व्यर्थ बोलने का। जब व्यर्थ बोलेंगे तो बाबा कहता है फिर गलत भी बोलोगे, फिर तो बाबा कहता है मर्यादा भी तोड़ोगे।
बाबा कहता है ये तो तुमने मेरे लिए भी किया, व्यर्थ भी बोला भगवान की महिमा में। और बाबा कहता है बच्चे मर्यादाएं भी तोड़ डाली। क्या कह दिया भगवान को? हाँ, वो कहता है मेरे को तुम कहते हो कि भगवान तो सर्वव्यापी है। बाबा कहते हैं अगर मैं सर्वव्यापी हूँ तो बाबा कहता है फिर क्या जरूरत पड़ गई मेरे लिए इतने भजन कीर्तन करने की? तुम्हारे अंदर भी तो बैठा हुआ हूँ। जितनी पंगत जितनी संगत बिठाई है तुमने मंदिरों गुरुद्वारों में, एक एक के अंदर बैठा हुआ हूँ। फिर किसको सुना रहे हो? फिर किसके लिए कहते हो कि दरगाह तक आवाज जानी चाहिए? कोई पूछे तो सही। तरस आता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें रहम आता है? अब तो आता है। बहुत भावना से भर के वो लोग भक्ति करते हैं। इतना उन्होंने टैलेंट सीखा, हारमोनियम बजाना, शब्द, और जो जो उनकी सिक्ख्याएं हैं वो सब कुछ। ये बाबा कहता है बच्चे, और वो भजन शब्द क्या पढ़ रहे थे कल, हमें वो भी सुनकर बड़ा आनंद आया। वो शब्द भी ऐसा था कि बलिहारी ऐसी आत्माओं का तो खैर वहां भक्ति में ऐसा कुछ सुनना पढ़ना नहीं होता। उन्होंने बोला कि ऐसी जो संगतें हैं जो गुरु की महिमा गाती है ना, जिन्होंने गुरु को देखा है, उनको बधाइयां, बधाइयां, बधाई। तो हम सोच रहे, मैंने कहा देखो ये बात किन की हो रही है, किसने देखा भगवान? हाँ, बाबा कहता है देखा किसी ने भगवान को? सपने तो तुम देखते हो, गाने भी बनाते हो, रात शाम सपने में आए, दैया पी गए। हम्म, रात को तो हम भी दही नहीं खाते। आज की मुरली सुनी ना, सुबह बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते हैं भोले भक्तों को देखो, जन्माष्टमी मनाते हैं ना श्री कृष्ण की, तो बाबा कहते हैं सुबह सुबह तो दूध पिलाते हैं, थोड़ी देर बाद उसको झूला झुलाते हैं, और फिर रात को उसको खीर पूड़ी भी खिला देते हैं। एक ही रात में बाबा कहता है ये बच्चा इतना बड़ा हो गया कि खीर पूड़ी भी खा रहा है, दांत भी निकल गए इसके। पैदा होते बच्चे को तो माँ झूले पे भी नहीं डालती जल्दी। बाबा कहता है देखो भक्तों को 12 बजते हैं तो झूला खींचना शुरू कर देते हैं। वो भी सोचते हैं हमारा भाग्य बन रहा है। मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, भोग लगाते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे कभी बाप को तुमने तो खीर पूड़ी नहीं खिलाई। शिवरात्रि पे भी तो जाते हैं मंदिर। हाँ, बाबा कहता है मुझे तो झूले नहीं झुलाते हो। हम्म, इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी आंखें खोलो। गुड्डे पटोलों से बाबा कहता है बच्चे खूब खेले, आपके जाने का समय हो गया। हमारे सर के बाल सफेद हो रहे हैं, लेकिन हमारे ये मंदिर के बैठे हुए लड्डू गोपाल आज भी लड्डू गोपाल ही रह गए। इनकी हमने भक्ति सेवा खूब की, खूब इन्हें नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया, लेकिन ये बच्चा इंच भर भी बड़ा नहीं हुआ। हम दुनिया से जा रहे हैं, यही संस्कार लेके जा रहे हैं कि इन बूढ़े पटोलों से बार बार खेलेंगे। कोई हमें कितना भी जगा दे, कितना भी कोई आकर कह दे कि भगवान भक्ति का फल दे रहा है, हम तो नहीं जागे। हम क्यों जागे? बाबा कहता है जैसे छोटे बच्चे से कोई टेडी बियर खींचे ना तो बच्चा रोता है, और इतना प्यार उसको उस टेडी बियर से हो जाता है कि जब सोने जाता है ना, खाता है तो उसको साथ खिलाएगा, सुलाएगा तो उसको साथ सुलाएगा। अच्छा, माँ कभी बाहर जाए 2 दिन के लिए, कहेगा इसको साथ लेके चलूंगा। माँ कहेगी अरे ये तो गंदा है, मैला है, कितना फट रहा है तेरा टेडी बियर, छोड़ दे इसको। लेकिन बच्चे की तो जान अटकी पड़ी है, उस कैसे छोड़ दे? ऐसी तो हमारी जान अटकी पड़ी है हमारे मंदिर में जो हम पूजा करते हैं ना। कई बार तो हम 2-4 दिन इसलिए बाहर नहीं जाते कि पीछे से धूप बत्ती कौन करेगा, मंदिर ही नहीं खुलेगा घर का, कितना अपशगुन हो जाएगा। बाबा कहता है इसको खोलना, यहाँ करो धूप बत्ती। यहाँ बाबा कहता है बैठी है देवी अंदर, देवात्मा बैठी है अंदर, बाबा कहता है।
इसको नहलाओ धुलाओ, इसको भोग लगाओ, इसको सामान के चोले पहनाओ, इससे खेतरी भिजवाओ, इसका दर्शन बाबा कहता है दुनिया को कराओ, ये करके दो मुझे। वहां तो बाबा कहता है तुम सब निपुण, खेतरी बीजते भी हो और खेतरी विसर्जित भी कराते। माना जो जो श्रेष्ठ कर्म हम करें ना, इनका भी अहंकार हमें नहीं रखना। कई लोग खेतरी को पेड़ों के नीचे भी छोड़ाते। क्यों? वृक्षपति की बात है कि भगवान मैंने संगम पर जो भी कर्म किया ना, सारा क्रेडिट तेरा ही है। बच्चे होते हैं ना, कई माँ बाप को कहते हैं माँ मेरा तो सारा जीवन बस तेरे ही सदके है, तूने ही जन्म दिया, तूने पाल पोस के इतना बड़ा किया, तो हम तो तेरी ही परछाई हैं बस, तू है तो हम हैं। बहुत कम मिलेंगे आज के समय, ये सच्चाई। बाबा जो हमसे कर्मों की खेती करा रहा है ना अभी, बीज तो वही है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे आपको अहंकार आड़े नहीं आना चाहिए। तो बाबा आगे समझाते, ऐसे ही कर्म अर्थात संबंध संपर्क द्वारा किसी के प्रति शुभ भावना के बजाय और कोई भी भावना है तो यह भी पाप का खाता जमा होता है, क्योंकि ये भी दुख देना है। शुभ भावना पुण्य का खाता बढ़ाती है। अल्पेलेपन में भी पाप का खाता बंद करो। अज्ञानी लोग कहते हैं ना, बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो, लेकिन बाप कहते हैं बच्चे व्यर्थ भी नहीं सुनो। समझे फर्क? समझे? बाबा कहते हैं दुनिया क्या कहती है, बुरा नहीं सोच, बुरा नहीं देखो, बुरा नहीं बोलो, बुरा नहीं सुनो। लेकिन बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बुरा तो है ही है, लेकिन बाबा कहता है उससे पहले व्यर्थ को भी बाबा कहता है ना देखो, ना सुनो, ना सोचो। तो बाबा समझाते, ऐसे ही कर्म अर्थात संबंध संपर्क द्वारा किसी के प्रति शुभ भावना के बजाय बाबा कहता है अगर कोई भी भावना आती है तो वह भी आपके पाप का खाता जमा होता है। इसलिए बाबा कहते स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि अन्य को परिवर्तन करने की सोचो। हम कई बार क्या कहते हैं, कहते हैं क्या करें, बाबा कहता तो ठीक ही है, व्यर्थ नहीं सोचो, व्यर्थ नहीं बोलो, व्यर्थ नहीं देखो, लेकिन जहां देखें अखबारें देखें, टीवी देखें, दुनियादारी देखें, पास मोहल्ला देखें, यही सब चल रहा है, यही सब चल रहा है। बाबा कहता है बच्चे यही तो कलयुग है। और कलयुग बाबा कहता है अब धीरे धीरे विस्तार को पा रहा है, अंत पर आ रहा है। बाबा कहता है यही तो गुरेज करनी है तुझे। तुम बाबा कहता है ये कह के जान नहीं छुड़ा सकते कि हम क्या करें, आसपास के लोग ही ऐसे बातें ऐसी करते हैं, आके हमें ऐसी बातें सुनाते हैं, तो हम क्या करें। देखो एक माचिस की तीली जलाते हैं, तो अगर हवा आ रही हो तो तीली बुझ जाती है। बाबा कहता है ऐसे ही जब आपके पास भी बाबा कहता है कोई व्यर्थ की तीली जलाए, तो बाबा कहता है आप शुभ संकल्पों की आंधी जला दो। लेकिन करेगा कौन? बाबा कहता है करेगी वो आत्मा जो मुरली का मनन चिंतन करेगी, जो बाप को याद करेगी। नहीं तो आंधियां कहाँ से चलाओगे? मन तो बेचारा खुद ही हिचकोले ले रहा है, कभी इसकी चिंता, कभी उसकी चिंता। देखो बाबा तो कितना बल भरता है। कल संडे था ना, संडे की मुरली क्या कहा बाबा? व्यर्थ चलता है ना। बाबा कहते हैं तन के बारे में कितना सोचते हो। तन तो बाबा कहते हैं बच्चे बीमारी है, ये अभी कलयुग है। बूढ़ों की तो छोड़ो, बाबा कहता है जवानों को देख लो, जवानों को भी मल्टीविटामिन खाने पड़ रहे हैं आज, स्कूल के बच्चों को दे रहे हैं हम। बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग का ड्राई फ्रूट समझ के खाओ ये दवाइयाँ, ओखे नहीं हो दवाइयाँ निगलने में। दवाइयाँ निगलते हो, बाबा कहता है फिर बीमारी कॉन्शियस हो जाते हो, बीमारी को और बढ़ा देते हो। बीमारी तन पर हो, मन तक बाबा कहता है इसको नहीं आने दो, मन तक नहीं आने। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? मुरली सुननी पड़ेगी।
बकवास नहीं दुनिया वालों की। नहीं तो दुनिया वाले तो और डराते हैं, हाय आजकल तो ये बीमारी चल गई, आजकल ये पता उसके घर में भी ऐसे हुआ, वहां पर भी ऐसे हुआ, हॉस्पिटलों में इतनी भीड़ है, डॉक्टरों के पास इतना ये है वो है वो है ये। मन छोटा सा बच्चा है, जो इन्फॉर्मेशन इसके कानों में डालोगे ना, ये बेचारा वैसे ही रिएक्ट करेगा। छोटे से बच्चे को आप बोलो भूत है बाहर, अब देखो बच्चे की हालत। हमको पता है हमने झूठ ही बोला, और बच्चे की सेफ्टी के लिए बोला है ताकि अंधेरे में बाहर ना चला जाए। लेकिन ये बच्चा, जब तक ये हमारे जैसा नहीं होगा ना, तब तक ये भूत से डरेगा। इसको अंधेरे में जाने से, अकेले जाने में डर लगेगा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो अब कितने बड़े हो गए, जाने का समय आ गया। अब तो बाबा कहते हैं तुम भूतों को पहचानो। कई बार बच्चे पूछते हैं बड़ों से, क्या मम्मी वाकई भूत भूत होते हैं क्या? हाँ, तो कई माएं तो कहती हैं हाँ होते हैं, पेड़ों पे रहते हैं, रात को निकलते हैं। लेकिन बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे बिल्कुल सही बात है, रात को भूत बाहर निकलते हैं। कौन सी रात को? कलयुग की रात। और भूत कौन है? भूत भी निराकार है, कोई शरीर नहीं है भूतों के। बाबा कहता है बच्चे ये भूत तेरे सर पे सवार हो जाता है, कभी गुस्सा बनकर, कभी अहंकार बनकर। बाबा कहता है तेरे अंदर ही रह रहे हैं ये। और आजकल क्या कहते हो, इनके बिना तो गुजारा नहीं है। गुस्से के बिना कोई काम चलता है क्या? भूतों को तो हम लंगोटियां यार बना के घूम रहे हैं आजकल। और कौन से भूतों से डर लगता है? बाबा कहते हैं यही भूत तेरे को नर्क का रास्ता दिखाएंगे। अभी तो शहनशाह बनते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये भूत जल्दी ही तुझे नर्क तक पहुंचा देंगे। तो इसलिए बाबा कहते स्वयं का परिवर्तन ही दूसरों का परिवर्तन है। सच्चाई है, अक्सर जब परिवर्तन की बात आती है तो हम ये सोचते हैं दुनिया तो कभी नहीं बदल सकती। हम भूल ही जाते हैं दुनिया में एक मैं भी तो हूँ। मैं अपने से शुरुआत करके देखूं, क्या मेरे में है पावर बदलने की? अगर मेरे में है तो मुझे देख के ज्यादा नहीं सही, दो लोग तो जरूर बदल सकते। सच्चाई है। हमने तो देखते हैं ना, हम जिनके संबंध संपर्क में खूब रहते थे, तो उनकी जो लैंग्वेज थी वो थोड़ी सी, किसी की बॉम्बे टच है, किसी का गांव से टच है कोई, तो वो लैंग्वेज अक्सर हम अपने ऑफिस में भूल जाते थे। आज हम देखते हैं हमारे ऑफिस के भी वो वर्ड्स बोलते हैं, नॉन स्टॉप बोलते हैं, जबकि वो आपस में मिले नहीं है उन लोगों से। कनेक्शन हमारा था, लेकिन हमारे बोलने की वजह से अब वो कहते हैं हमसे छूटता ही नहीं है। ने आपने सुना सुना के हमें आदत डाल दी, आप तो अब बोलते नहीं हो, हम हमसे छूटता नहीं। ऐसे फैलते हैं संस्कार, ऐसे आदतें फैलती हैं। अब बाबा कहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, आप अच्छी आदत बनाते हो या बुरी। अच्छी आदत, बाबा कहता है जो आपको सुख दे, आपको सुख दे। हम गुस्सा करते हैं ना, सुखी होते हैं। गुस्सा तो सभी करते हैं ना, चिल्लाना, कभी कभी किसी पे हाथ भी उठा देना, मजा आता है। 15-20 मिनट, आधा घंटा तो नॉर्मल होने में ही लग जाता है। इतने घंटों बातें करते हैं उसी के ऊपर ही। बाबा कहते हैं बच्चे खुद को दुख दिया, जीभ पर क्या किया, जलता हुआ अंगारा पड़ा था, दूसरे पर तो फेंका ही। लेकिन बाबा कहता है अपनी भी जबान क्या करी, अंगारा रखा हो तो क्या करोगे, जलाते हैं ना, अपना खून जलाते हैं, अपना जिगर जलाते हैं, तब जाके किसी को गुस्सा कर पाते हैं। बारूद अंदर होगा तब तो किसी को घायल करेंगे, किसी को चोट देकर आएंगे। पहले खुद को घायल होना पड़ेगा, तब किसी को घायल करें, है ना? तो बाबा भी समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे इसमें पहले मैं, ऐसा सोचो, ये नहीं सोचो कि दूसरा तो बदलता नहीं।
बाबा कहते हैं इसमें पहले सोचो कि पहले मैं, इस मरजीवा बनने में ही मजा है, इसी को महाबली कहा जाता है। घबराओ नहीं, खुशी से मरो। भगवान कह रहा है, बाबा कहते हैं तू घबरा नहीं, खुशी से मर। यह मरना ही तो जीना है, यही सच्चा, बाबा कहता है, जीवदान है। आत्मा, बाबा कहता है, जो जन्म जन्म दुखी हुई ना, बाबा कहता है वो इसी वजह से हुई। बाबा कहता है बच्चे आप क्या करो, जीते जी, बाबा कहता है अभी मरो। कैसे? शरीर से मरने की बात नहीं करना, अहंकार से मरने की बात कर। जितने भी देवी देवता देखते हो ना, ये माया जीत दिखाए हुए हैं, तभी जगत जीत है। शंकर को देखो, बाघंबर ओढ़े बैठा हुआ है। बाघ किसकी निशानी है? माँ को देखो, शेर के ऊपर बैठी हुई है। गणेश को देखो, चूहे पर बैठा हुआ है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात क्या है, अपने अहंकार को बाबा कहता है जीत लेना। ये सबसे बड़ा बाबा कहता है विकार है। अहंकार के गिरते ही बाबा कहता है सब गिर गया। रावण को एक तीर नाभि पे लगा, पूरा रावण खत्म हो गया। 10 शीश थे ना इसके, एक एक को गिराते रहो शीश को तो कभी नहीं मरेगा। कभी कहोगे आज हम गुस्सा नहीं करेंगे, फिर आज कहोगे मोह नहीं करेंगे, अच्छा मोह नहीं किया तो गुस्सा तो आज करेंगे। ये 10 शीश है रावण के। बाबा कहते हैं बच्चे नाभि अमृत में तीर मारो। अमृत क्या है? बाबा कहता है ये तीर तो मैं ही मारता हूँ, क्योंकि राम की ड्यूटी बनती है। राम, बाबा कहता है दुनिया में कोई है नहीं, तुम्हारे नेता राम नहीं है ये जो रामलीला ग्राउंड में जाके खड़े हो जाते हैं राम बनकर। एक राम का ही पार्ट है, वो भगवान ही खेलता है आके बस। और तुम सब, बाबा कहता है, वो सीताएं हो जो मुझे शोक वाटिका में बैठकर याद करती हो, लेकिन अपने राम को नहीं पहचानती हो। राम की शक्ति पर तो तुमको भरोसा है कि एक दिन तो जरूर आएगा, इस रावण को जीत लेगा। लेकिन कैसे आऊंगा, किसके द्वारा वो मैसेज मुझको मिलेगा, वो सब तुम भी नहीं जानते। इसलिए तो हम कहते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारी से क्या सुना रही है। बाबा कहते हैं बच्चे मंथन करो, ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार। बाबा कहते हैं तुम कहाँ से आए हो दुनिया में, कितने बाप हैं तुम्हारे पास, एक कोई जाना ना बस। तभी तो बाबा कहता है धक्के खाए तुमने। अभी बाबा कहता है बच्चे अपने पारलौकिक पिता को पहचान। नहीं तो बाबा कहता है फिर अगर बाप से ही नहीं मिले तो बाबा कहता है फिर बाप का वर्षा तो नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे आपका पहला वचन है एक बाप दूसरा ना कोई, अर्थात मरना। नाम मरना है लेकिन सब कुछ पाना है। बाबा ने कुछ दिन पहले की मुरली आई थी ना, बाबा ने उस दिन मुरली में कहा था कि ये शब्द छोड़ दो कि मरना पड़ता है, मुझे ही मरना पड़ेगा। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे मरना तो शब्द ऐसा है कि दूसरा भी कोई मरता है तो भी डर लगता है। तो बाबा कहता है ये मरना शब्द छोड़ो, मरना मरना नहीं बोल। बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये मरना जीते जी क्या है, जैसे सब कुछ पा लेना। दुनिया में भी कोई शरीर छोड़ता है तभी हम कहते हैं उसके लिए कि स्वर्गवासी हो गया। जीते जी किसी को बोलो स्वर्गवासी, हाँ क्या कहेंगे? कहेंगे तेरे को बनाता हूं मैं, पहले तूने मेरे बारे में ऐसे बोला कैसे कि मैं स्वर्गवासी। इसी पे ही हंगामा हो जाएगा। एक तो हम स्वर्ग में सीट दे रहे हैं उसको, वो कहेगा मुझे नहीं चाहिए, पहले मैं तेरी सीट बुक करा देता हूँ। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो इस जीने में क्या है, सब कुछ पाना है। निभाना मुश्किल लगता है क्या? हाँ, भाव भावना का परिवर्तन करना नहीं आता। वाह ड्रामा वाह। स्वप्न में भी जरा सा भी दुख का अनुभव ना हो, तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हलचल हो, अंदर दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे सब खेल है। तेरे शरीर से भी बाबा कहता है माया आती है तुम्हें रुलाती है। अच्छा कई बार ऐसा भी होता है हम तो ठीक ठाक बैठे हैं,
लेकिन हमारा कोई प्यारा है, वो बीमार है। बाबा कहता है जो तेरी कमजोरी होगी, माया बाबा कहता है वही वार करेगी। शरीर का जो अंग कमजोर होता है ना, इन्फेक्शन वही खा जाता है। तो बाबा कहते हैं चाहे कैसा भी पेपर आ जाए, धन ऊपर नीचे हो जाए, या बाबा कहता है कुछ और हलचल हो, अंदर बाबा कहता है दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। होगा कैसे? अक्सर हम एक शब्द यूज करते हैं ना, ज्ञान का बल। नॉलेज इज पावर। सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा, सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा। बाबा कहता है बच्चे, शब्दों की पावर, स्वमान की पावर, वरदानों की पावर जब तक अनुभव नहीं करते, तब तक बाबा कहता है ये मुरली जैसे तुम्हारे लिए अखबार पढ़ी जा रही है। मंत्रों में बाबा कहता है कोई शक्ति नहीं है। शक्ति बाबा कहता है आपके निश्चय से निकलेगी। किस निश्चय से? बाबा कहता है आप संकल्प करते हो मैं कौन हूं। वहां से बाबा कहता है शक्ति का प्रवाह शुरू होगा। तो इसलिए लहर क्रॉस कर चली जाए, सागर में कभी नहाया है क्या? पूछ रहा है बाबा। बाबा कहता है जाते हैं ना गंगा घाट, तो सभी जाते हैं, वहां पर भी तो लहरें आती रहती। बाबा कहता है वहां तो कितने आनंद लेते, वेव्स आती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। आजकल तो बच्चे वहां पर भी जाते हैं, फन एंड फूड विलेज क्या होता है वो, जहाँ स्विमिंग करते हैं बच्चे जाके, है ना। बाबा कहते हैं वेव्स देखकर तो तुमको खुशी होती है वहां पर, लेकिन जब जीवन में लहरें आती हैं ऊपर नीचे तुमको करने, तब बाबा कहता है दुख पाते हो। तो बाबा कहता है क्या सागर में तुमको नहाना नहीं आता? नदियों पे तो कई बार गए हो, बाबा कहता है सागर में कभी नहीं नहाया ना। लहर आती है तो जंप करके पार कर जाते हैं, अगर तरीका आता है, नहीं तो डूब जाते हो। बाबा कहता है सागर में स्नान करना आया तुमको, लहर आई, बाबा कहता है बच्चे तरीका सीखो। लहर में बाबा कहता है डूब नहीं जाओ, ये तो तुमको आगे बढ़ाने के लिए आई थी। तो लहरों में लहराना आता है या डूब जाते हो? लहर क्रॉस करो जैसे कि खेल कर रहे हो। दुख के दिन समाप्त हो गए, जैसे कल्प पहले भी कहा ये सब मरे हुए हैं, ऐसे ही ये माया भी मरी पड़ी है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम घबराओ किसी चीज से नहीं, कि मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा वो नुकसान हुआ, पैसे का, इसका उसका। बाबा कहता है माया भी मरी पड़ी है। बाबा कहता है आप इतने पावरफुल बन जाओ, हाँ, क्या भी हो जाए, लेकिन बाप जैसा आकर्षण स्वरूप कोई दूसरा है क्या? तो सबसे सुंदर कौन? बाबा कहता है तुम्हारे दिल में कौन है? क्या इस संसार में ऐसा कोई है जो भगवान से भी ज्यादा तुमको आकर्षित करता हो? हाँ, बाबा कहता है मैंने कल पहले भी कहा था ना तुमको गीता सुनाते हुए कि हे अर्जुन, सब मरे पड़े हैं, उठा गांडीव, लड़ ये धर्म शस्त्र धर्म युद्ध, ये तेरी कर्म भूमि है। बाबा कहता है ये वही लड़ाई है, तुम ही थे। बाबा कहता है कल कल जो तुमको सुनाया, बाबा कहता है आज फिर से सुनाता। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, आजकल के प्रेसिडेंट की कुर्सी भी देखो कांटों से, बाबा कहता है भरी हुई है, आज है कल नहीं है। हाँ, अभी ये प्रेसिडेंट अगर चाहे कि मैं स्वर्ग में जाऊं, तो बाबा कहता है क्या जा सकेगा? अभी की तो जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, वो तो ब्रह्मा कुमारी से काफी जुड़ी हुई है, ज्ञान भी सुना उन्होंने, उनके अपने जीवन में काफी परिस्थितियां बहुत चैलेंज बनकर आई थी उनके जीवन में। जवान बच्चों की मौत भी उन्होंने देखी अब, जब वो इस ज्ञान में आई। आज वो देखो भारत की प्रेसिडेंट बनी, तो वो तो बहन स्वर्ग में जा सकती है। देखो बाबा ने हमको कितनी लिबर्टी दी। भारत की राष्ट्रपति के लिए भी मुख से क्या निकलता है? बहन। एक पिता के बच्चे हैं, नहीं तो राष्ट्रपति को अगर कोई बोले बहन जी भाई जी, तो
बोल सकते हैं किसी को ऐसे, हाँ, लेकिन बाबा ने हमको ऐसा तैयार कर दिया। हम एक दिन स्टेडियम में बैठे थे तो हमें बहुत अच्छा लगा। शिवानी दीदी स्टेज पर आए तो एक डॉक्टर थे, उन्होंने अपना डेमो दिया राजयोगा से रिलेटेड। जब शिवानी दीदी आए ना तो उन्होंने, अक्सर हम बाहर जब जाते हैं तो डॉक्टर साहब बुला, डॉक्टर साहब नमस्ते, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। लेकिन जब दीदी आए तो दीदी ने बोला मोहित भैया। तो ये क्या है? ये हमारा रूहानी संबंध है। रिश्ते में तो बाबा कहता है हो सकता है कि एक पिता की कितनी संतान होगी दुनिया में, 2 4 6 8। आपको हालात सुनाए ना दुनिया के तो इस समय घर घर में नर्क है। सच बता रहे हैं आपको, 10 12 दिन से हम देख रहे हैं। एक घर में सुसाइड केस हुआ था। उस दिन से उस घर की सारी दुकानें, सारे फ्लोर बंद हैं, सब लोग कहीं बाहर हैं। नया मकान, नई कोठियां, नई दुकानें, सब कुछ तैयार हुआ। सबके परिवार, बच्चे, सब कुछ। लेकिन आज वक्त ऐसा आ गया कि अपने ही घर में नहीं बैठ पा रहे। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ सुख ढूंढ रहे हो तुम, एक कोई मरता कुछ लिख जाए ना, ये भी कार्मिक अकाउंट है, ये भी कार्मिक अकाउंट। लेकिन हमें, क्योंकि बाबा कहता है ना बच्चे, कर्मों की जो भूय गति है, बाबा कहता है ये बहुत गहरी, बहुत गहरी। इसलिए बाबा ये जो हमको मुरलियां सुना रहा है कि किसी के भी बारे में बुरा संकल्प नहीं करो, कि कहानी सुनी किसी की है, क्यों किया, इनको भी फंसा गई, वो सब हमको नहीं करना। ये हमारे पाप कर्म बनेंगे और हम तो इसमें खूब उतरते हैं सारे। कुछ होने की देर है। देखो कैसे मसाले लगा लगा के सुनते हैं, सुनाते हैं, इस चैनल पे वो आया, उस चैनल पे ये बता रहे हैं। बाबा कहते हैं तू संभल जा, तेरा पाप कर्म, तेरा संस्कार बन रहा है व्यर्थ को छांटने का। कूड़ा छांटते देखते हो ना लोगों को बाहर, देखते हैं तो क्या सोचते हैं, ये कूड़ा छाट रहे हैं, बताओ कौन सा खजाना दबा पड़ा है कूड़े के। हम भी तो यही कर रहे हैं। जो घर के हैं बेचारे, क्या वो कम दुखी है? अपने दुख हमारे को क्या कम है, जो हम दूसरों के भी खलोल खलोल के देख रहे हैं कि इसकी गलती की उसकी गलती। बाबा कहता है ना बन किसी का वकील, ना बन किसी का जज। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, जब तक बाप का ना बने तब तक बाबा कहता है यहाँ का कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता, यहीं रह जाएंगे। कलयुग की आत्मा होगी, बाबा कहता है अगर तुमने अपना संस्कार ही नहीं बदला तो तेरा अगला जन्म कलयुग में ही मिलेगा तुझे, फिर यही आना फिर। और कलयुग की आत्माओं के साथ ही अपने हिसाब किताब पूरे करना। उनमें भी क्रोध होगा, क्रोध हमें भी होगा। उनमें भी लालच होगी, लालच हमें भी होगी। उनमें भी ईगो होगी, हमें भी ईगो होगी, तो क्लैश तो होंगे ना। इसलिए बाबा कहता है तू तो छट, तू अपनी फिक्र कर। सब्जी जाते हैं ना खरीदने के लिए तो लोग क्या करते हैं, वो अच्छे से सेब, अच्छे से टमाटर छांटते हैं और घर ले आते। बाबा कहते हैं मैं भी छटाई कर रहा हूँ बस, अब तुम देख लो तुम क्या करते हो। कोई भी दाग होगा तो हम सेब को छोड़ देते हैं कि भैया ये सेब अच्छा नहीं है। भगवान ले जाएगा सत्युग में, आजा कोई बात नहीं, तू एक खराब है और तू औरों को खराब मत करियो। एक खराब होगा, बाबा कहता है सब खराब करेगा। इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं जिन्हों के पास खुशी का खजाना है तो उसके पीछे स्वतः ही सर्व आकर्षित होंगे। खुशी का चेहरा चलता फिरता चैतन्य आकर्षित करने वाला बोर्ड है, जहां जाएगा वहां बाप का परिचय देगा। सेब अच्छा होगा ना तो पूछेंगे अरे ये सेब कहाँ से ले आया, बहुत मीठे सेब है। तो हम भी शॉप बताएंगे उसको कि देखो उसके पास वैरायटी क्वालिटी बहुत अच्छी है, फ्रेश चीज देता है, रेट भी रीजनेबल है। हाँ, तो बाबा कहते खुशी का चेहरा देखेंगे तो बनाने वाले की याद जरूर आएगी। कहीं से समोसे ले आते हैं ना, बड़े स्वाद लगते हैं, तो पूछते हैं कौन सी दुकान से लेके आया समोसे। हम भी अपनी पुरानी दुकान झट से बदल लेते हैं कि इसके समोसे तो अच्छे हैं।
हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे आपका भी चेहरा जब दूसरे देखें तो बाबा कहते हैं फिर उनको बनाने वाले की याद आएगी। जो संतुष्ट मणि है वही बाप का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है। भगवान सजा रहा है देव मूर्तियां। बाबा कहते हैं बच्चे आप संतुष्ट हो ना। बाबा कहता है ये सबसे बड़ा श्रृंगार है। ऐसी खुशी में रहो जो कोई उदास आपको देखे तो वह भी खुश हो जाए। बाबा कहता है आपकी खुशी बनावटी नहीं होनी चाहिए। बनावटी नहीं कि आज तबीयत ठीक है तो आज तो चलो ठीक है, कल सुबह फिर उठे फिर दुखी हो गए। हाँ, बाबा कहता है आपकी खुशी कैसी होनी चाहिए, एक रस। ना तो बाहर के व्यक्तियों पर डिपेंड हो, ना हमारे अपने देह पर, ना बाहर की सिचुएशंस पर, ना मौसम पर, ना महंगाई पर। बाबा कहता है आपकी जो अंतः स्थिति है वो डिपेंड करती है आपके अपने विचारों पर। कलयुग और सतयुग, बाबा कहता है जस्ट द डिफरेंस ऑफ योर ओपिनियंस। आप क्या सोचते हो, जो सोचते हो बाबा कहता है उसका इफेक्ट आपके मन पर आता है, भावना बनती है। भावना बनती है तो बाबा कहता है उसी भावना से तुम्हारा भाग्य पलट जाता है। तो सारा पुरुषार्थ किस पर करेंगे? बाबा कहता है बच्चे विचारों पर। विचारों को चेक करो, चेंज करो। चेंज कहाँ से करें? बाबा कहता है मुरली सुनो। ग्रुप में रोज मुरली सुबह आती है, टीवी चैनल्स पर आती है, सेंटर्स पे सुनाई जाती है। फिर मुरली के ऊपर क्लासें भी रोज चलती हैं, कभी कोई बहन भाई करा रहा है, कभी कोई करा रहा है। अपनी खुद की क्लास निकालो, करो पुरुषार्थ, क्यों नहीं होगा? सब कुछ होगा। हाँ, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो पहले दिन से थोड़ी उनको लस्सी मक्खन देसी घी निकालना आता है। माँ सिखाती है, धीरे धीरे हम सीख जाते हैं। तो भगवान भी तो बैठा है ना, अभी सिखा रहा है। लेकिन वो कह रहा है जब तक आप ज्ञान को मथोगे नहीं तब तक बाबा कहता है बच्चे मक्खन नहीं निकल सकता। तो बुद्धि में बाबा कहता है इस ज्ञान का मंथन करो। बाकी कोई सागर मंथन नहीं हुए थे कहीं कि पानी को जितना रिड़केंगे तो अमृत निकल आएगा। बाबा कहता है किसी सागर की बात नहीं है, ये बात है ज्ञान सागर की। इस समय बाबा कहता है ये जो ज्ञान तुम सुनते हो ना ये सागर से भी गहरा है। बाबा कहता है इसका मंथन करो, अमृत निकालो, खुद पियो, दूसरों को भी पिलाओ। ये राम की सेवा है। बाबा कहता है एक बार अगर ये शरीर छूट गया ना हमारा, ये चांस गया। इसलिए बाबा कहता है बच्चे कैसा भी शरीर है, दुआएं देकर इसको चलाओ, दोस्त बनाकर इसको चलाओ। देख आलस नहीं करनी, अभी दिन में आराम करेंगे। 4 बजे भगवान मिलने आया हुआ है, कहीं हमको बाहर भी नहीं जाना। क्या घर में एक कुर्सी पर बैठ नहीं सकते आधे घंटे के लिए? कल हम जहाँ गए हम हैरान होते हैं देखकर। जिनके घर पहुंचे थे उनकी भी सास, अब तो वो मुझे लगता है 95 98 अबव होगी। लेकिन मजे की बात है जैसे सारी संगत जमीन पर बैठी थी, ऐसे वो भी 2 ढाई घंटे नीचे जमीन पे बैठी रही। कैंसर भी हुआ था उनको कई साल पहले, वो भी रिकवर हो गया। और आज भी उनके घर के हमें बताते हैं, कहते हैं आज भी हमारी जो झाई है ना ये 2:30 3 बजे उठ जाती है, सुखमनी का पाठ पढ़ती है, फिर चाय पीती है। मायने रखता है, देखो 95 98 साल का, मुझे लगता है शायद 100 भी। और एक्टिव है, वजन अच्छा है शरीर के अंदर। और चेहरे पे आप देखोगे ना उनके एक ग्लो भी दिखता है। 2:30 पौने 3 घंटे बाद वो खड़ी हुई और खुद से सीढ़ियां चढ़ के ऊपर फ्लोर पे चली गई। दीदी अब मैं थोड़ा लेटूंगी। खाना पीना बहुत अच्छा है उनका, सेवा खूब मिलती है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है ना, बाबा कहता है मन की खुशी। एक रूह उस घर में एक ऐसी रहती है जो हमारे बहुत क्लोज है। वो सेवा करते हैं, दिल से करते हैं। नहीं तो सासों की कौन सेवा दिल से कर रहा है आज के समय? वो कहते हैं नहीं, परमात्मा देख। परमात्मा कमियां भी दिखती है ना किसी की, वो भी नजरअंदाज। अभी तो वो ज्ञान ही नहीं सुनते, सोचो। अभी तो वो ज्ञान ही नहीं सुनते।
तो बाबा भी अपने को क्या सिखाता है, बाबा कहता है तुझे तो डायरेक्ट बाप की पालना मिल रही है, भगवान की पालना मिल रही है, इसलिए कभी भी किसी का रोल नहीं देखो कि कौन कैसा है, क्या करना है। बाबा कहता है आप अपने ऊपर कंसंट्रेट करो कि अब मुझे क्या करना है, बदलना है या यहाँ पर भी मुखोल करना है बस। वहां भक्ति मार्ग में निकल आए, यहाँ ज्ञान भी चला जाएगा, हम तो ठन ठन को बाल ही रह जाए। हम भगवान आया है, भगवान कर्म करावन हार है, हमें तो सिर्फ निमित्त बनना है। पार्लर में जाती है ना लेडीज, क्या करती है, शीशे के आगे जाके बैठ जाती है, बाकी सारी मेहनत तो वही बेचारी करती है। कभी जूड़ा बनाएगी, कभी मेकअप करेगी, कभी कुछ पहनाएगी, क्या क्या काम तो सारा उसको करना है। बाबा कहता है तुम्हें तो सामने आकर बैठना ही था सिर्फ, वो भी तुमने वक्त नहीं निकाला ना। क्योंकि बाबा कहता है बोझ बहुत है तुम्हारे कंधों पर, मन के बोझ है, वासनाओं के बोझ है, भावनाओं के बोझ है। दुनिया से बाबा कहता है जो तुमने लिया दिया ना वो मन को काटता रहता है। कर्म बंधनों के बोझ है, मृत्यु का डर है, शरीर के भी भोग है, संबंधों के भी भोग है, धन के भी लेन देन है। आत्मा बाबा कहता है बच्चे इस पिंजरे में फंसी बैठी है। बाबा कहता है मैं तुझे योग और ज्ञान का पंख दे रहा हूँ कि बच्चे उड़ जा। एक बार बाबा कहता है मैं चला गया, बाबा कहता है फिर ये पंख तुझे कोई नहीं देगा। जैसे कीड़ों की तरह रेंगते आए थे ना, बाबा कहता है ऐसे ही रेंगते चले जाओगे दुनिया से, कोई नहीं आएगा तुम्हें ज्ञान की रोशनी देने। मरते के आगे दिए तो खूब जलाने वाले आ जाए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान की रोशनी तुझे बार बार नहीं मिलेगी, इसलिए बाबा कहता है समय को पहचानो, गफलत नहीं करो। भगवान आया है तो भगवान से नहीं लेंगे तो फिर किससे लेंगे? और भी कोई आएगा क्या इसके बाद में? सूरज तो एक ही बार निकला है ना, अब कोई सूरज के आगे भी नहीं आए, दिन का मजा ही ना ले, तो बाबा कहता है फिर दिन तो बीता जा रहा है। बाबा कहता है फिर आओगे दुनिया में, फिर देखोगे अंधियारी रात है, दुख ही दुख है, फिर रोओगे चिल्लाओगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अपना निश्चय पक्का करो कि भगवान आया है, गफलत नहीं करनी। रोटी तो रोज खा रहे हैं मरने से पहले, रोज खाते हैं, बदल बदल के खाते हैं, आज ये सब्जी आज वो सब्जी। और भगवान आया है तो जैसे हमारी बुद्धि को ही ताले लगे पड़े, ऑनलाइन बैठना होता है घरों में, वो भी देखो स्किप हो जाता है। माया खेलती है हमारे साथ और हमें पता भी नहीं लगता। हम सोचते हैं हम अपनी मर्जी से ही नहीं आ रहे, तबीयत ही ठीक नहीं है, आज सुस्ती आ रही है, आज बच्चों ने टीवी पे कुछ चला दिया, आज मेरा फोन ही ठीक नहीं पड़ा हुआ, चार्ज करना ही भूल गए। दुनिया के फोन आने होते हैं ना, हमेशा बैटरी चार्ज रखते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा को चार्ज कर लो, फिर तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी परिवर्तन का समय, जागने का समय। तो जाग कर बाबा कहता है जो कुछ बाप से लेना है वो लेते जाओ और दूसरों को देते जाओ। बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी मिले वो खाली हाथ नहीं जाए, कुछ ना कुछ बाबा कहता है दूसरे को जरूर देना, इससे तुम्हारा भाग्य बने। ओम शांति।